देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है तो समझते हैं कि इज एम आर के साथ आपको प्रयोग करना है V4 यानी ING पर, ये आपको प्रयोग करना होता है। इसी को कंटिन्यूअस कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं इसको स्टार वाइज, ध्यान जो देना है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं। पहला स्टार में देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसी क्रियाएं आती हैं जो अभी चल रही हैं। ये परमानेंटली नहीं चलेंगी, अभी चल रही है, कुछ देर के बाद बंद हो जाएंगी, कुछ समय के बाद बंद हो जाएंगे, या परमानेंटली नहीं चलेंगी। यानी ये टेम्पररी एक्टिविटी में होते हैं, यानी टेम्पररी एक्टिविटी में होंगे। जैसे मैं कहूं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस दिस डेज। जैसे मैं कहूं आई एम लिविंग इन अ rented house these days। यानी मैं अभी रह रहा हूं एक रेंट के घर में। यानी ये क्या है, टेम्पररी एक्शन है, यानी अभी रह रहा हूं, हो सकता है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, या हो सकता है अभी ही उसको छोड़ दूं। यानी यह टेम्पररी एक्शन है, यानी इसको कहेंगे टेम्पररी एक्शन। ये हो जाएगा टेम्पररी एक्शन। और एक बात और मैं लिख रहा हूं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, गौर से रखिए, आई लिव इन इंडिया, यानी मैं भारत में रहता हूं। यानी ये क्या है, तो ये परमानेंट है। क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है। अब जब परमानेंट एक्टिविटी है तो देखिए V1 है। क्या है, V1 है, यानी V1 कहां चला गया, तो सिंपल प्रेजेंट में चला गया। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी जब टेम्पररी एक्शन होगा तभी हम बात करेंगे इज एम आर प्लस V4 यानी ING फॉर्मूला। ये बात क्लियर हो गई। अब कुछ वर्ब स्वाभाविक या परमानेंट स्थिति को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि इनका कोई भी कंटिन्यूअस नहीं बनता है। मैं यहाँ बताते चलूं, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर में तीनों की बात कर रहा हूं। यानी तीनों में से किसी कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इज एम आर के साथ V4, वाज वर के साथ V4, शैल विल बी के साथ V4 नहीं आएंगे इन वर्ब के साथ। कंफर्म। मैं 2 कैटेगरी में यहाँ आपको वर्ब दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक है जिस पर स्टार लगा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बनना मुश्किल होता है, क्योंकि भ्रमित रह जाते हैं बच्चे। और यही कारण है कि यहाँ के क्वेश्चन, यहाँ से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको परेशान करता है। तो मैं अब बात ये समझ गए कि ये वर्ब का कभी भी क्या नहीं बनेगा, तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो कुछ भी बने, उसमें मैक्सिमम ये जान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस सब को बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मैं कहूं कि आई एम लविंग
माई मदर। ध्यान से देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई एम लविंग माई मदर, ये क्या हो गया? गलत हो गया। कहीं इसमें देखेंगे तो मिलेगा, देखिए यहाँ है। तो इसको बनाएंगे तो बनाएंगे हम आई लव माई मदर। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ। ये बात समझ में आ गई। यानी इनका कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। आपने देखा इसमें आईएनजी नहीं लगाते, गलत हो गया। यह बात मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह स्टार वाली आखिर इनको अलग मैं क्यों लिखा हूँ, फिर इस पर ध्यान देंगे। आइए इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे भाग को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी मेरे साथ पढ़िए, यानी जब भी मेरे वीडियो को देखिए, तो कॉपी कलम आपके साथ होना चाहिए, ताकि एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका एक नोट बना लें, जो नोट्स आपको जीवन भर काम आएगा। अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ फील, लुक, हियर, स्मेल, यानी इन शब्दों को बताने जा रहा हूँ जिनमें स्टार, इन्हें भर वैसे हैं जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया था। तो क्यों इसको अलग रखा था, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जान लीजिए कि नोट में लिख लेते हैं कि जिन वर्ब के साथ स्टार में लगाया हूं उनका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यानी जिन verbs के साथ स्टार लगा है उनका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यानी यही वर्ब है और इन वर्ब का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। तो ये दोनों अर्थ पर मैं अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला अर्थ, दो अर्थों की बात तो मैं ए और बी में इसको बांट देता हूं। यानी पहला अर्थ मैं बताने जा रहा हूं, जब ये हमारे ज्ञानेंद्रियों, लिखेंगे कि जब ये हमारे ज्ञानेंद्रियों जैसे नाक, कान है ना, जैसे नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ, यही नहीं ज्ञानेंद्रिय जी, आदि के स्वाभाविक क्रिया यानी स्वाभाविक क्रिया बताते हैं। स्वाभाविक क्रिया क्या है? जैसे मैं कहूं फील यानी महसूस करना, जैसे कि लुक का आंख से देखना होता है, हियर मतलब सुनना होता है, स्वाभाविक क्रिया है, ये स्वाभाविक है। तो ये जब ये इनके क्या होते हैं, स्वाभाविक क्रिया बताते हैं, तो जब ये स्वाभाविक क्रिया बताते हैं तो हमेशा V1 या V5 में रहते हैं, V1 या V5 में रहते हैं। जैसे मैं कहूं, अब ध्यान देना, जैसे मैं कहूं कि रोज स्मेल
तो स्मेल्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर। स्वीट तो महकता है, स्वाभाविक है। कैसा महकता है? तो मीठा महकता है, स्वाभाविक क्रिया हो गया, इसीलिए इसको हमने V5 में सब्जेक्ट के अनुसार बना दिया। बात को समझना है। अब मैं एक और वाक्य लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हमें मिटाने की जरूरत पड़ेगी। मैं लिखूं कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। क्या लिखा? मैंने लिखा कि रनिंग वाटर साउंड, साउंड्स करेंगे क्योंकि ये रनिंग वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए साउंड्स प्लीजेंट, यानी यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? स्वाभाविक क्रिया है कि बहता हुआ पानी का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? प्लीजेंट होता है, इसीलिए V5 सब्जेक्ट का अनुसार बनाया। यानी देखिए इसको कंटिन्यूअस में मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कंटिन्यूअस इनका बनता नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो जब मैं इसको बनाया तो दो अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ जब इनका स्वाभाविक क्रिया का होगा तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होंगे। ध्यान देना, जब स्वाभाविक क्रिया के अर्थ लेंगे, जब ये स्वाभाविक होंगे, इनका जो अपना अपना जो काम है वो काम दिखाएंगे, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे? V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V। जैसे द रोजेज कर देते हैं, स्मेल कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ये पहला तो आपने देख लिया। अब दूसरे अर्थ में, यानी दो अर्थ आपको मैं बताया था कि वर्ब का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ स्वाभाविक क्रिया में, अब दूसरा अर्थ क्या है? जब ये हमारे ज्ञान इंद्रियों की, जब ये हमारे ज्ञानेंद्रियों के अलावे, ज्ञानेंद्रियों के अलावे यानी ज्ञानेंद्रियों को छोड़कर किसी खास परिस्थिति, किसी खास परिस्थिति, किसी खास परिस्थिति किसी खास परिस्थिति में कोमा लगाएंगे, खास अर्थ में या खास समय में, किसी खास समय में प्रयोग किए जाए, तो ये कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाते हैं। यानी अब आप समझ गए कि तब जो मैं स्टार लगाया था उन शब्दों के साथ आप क्या लगा सकते हो? ING लगा सकते हो। कैसे देखते हैं? जैसे I was smelling a flower,
I was smelling a flower when a bee मतलब आप समझ रहे हैं, stung my nose। ध्यान से देखिए, तो यह एक खास समय था। क्या था? एक खास समय। ये जब खास समय था तब आपने देखा कि इसके साथ क्या लग गया? वाज स्मेलिंग लगा। अब एक और वाक्य को यहां से लिखते हैं ताकि आपके लिए और भी यह क्लियर हो सके। यहाँ जो देख रहे हैं वो परिस्थिति कैसा है? तो ज्ञानेंद्रियों के अलावा इससे अलग बात कही जा रही है। द बाइक हैज बीन साउंडिंग। द बाइक हैज बीन साउंडिंग। हैज बीन साउंडिंग हर for 5 minutes। आप देखिए, ये हरन यहाँ साउंड निकाल रहा था, तो यहाँ अलग अर्थ है। ये कोई खास समय की बात हो रही है। खास क्या हो रही है? तो खास समय। तो जब खास समय में होगा तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस में करते हैं। ये बात याद रखना है। एक और देखते हैं। द जूरी वाज हियरिंग सुनवाई कर रहा था। द जूरी वाज हियरिंग द डिसीजन इन दैट केस। उस केस में जूरी क्या सुना रहा था? यहाँ इसका हिंदी क्या है? सुनाना। अर्थ अलग हो गया क्या? नहीं। हियर मतलब सुनना होता है, ये है हियरिंग माने सुनवाई करना। क्या हो जाता है? सुनवाई करना। अर्थ बदल गया कि नहीं? ये भी एक खास समय की बात हो रही है। तब आप भले इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रयोग कभी भी आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सारा कंसेप्ट यही है। और इसी कंसेप्ट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कभी कभार होता क्या है कि बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहां से है, लेकिन अगर आप मेरी बातों को गौर से देखते हैं और ध्यान में रखते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। चलिए एक और स्टार लगाकर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हैव जो होता है वो हैव अलग ही एक चीज है। क्या चीज है? कि जब कहेंगे कि हैव का शाब्दिक अर्थ, यदि हैव का शाब्दिक अर्थ, यदि हैव का शाब्दिक अर्थ रखना या होना हो तो, रखना या होना हो तो इसका प्रयोग क्या हो? रखना या होना हो तो इसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है। प्रेजेंट सिंपल में होता है। बहुत क्वेश्चन इस पर आता है, सो आप
आप इसको गौर से देखेंगे। जैसे कि मैं एक वाक्य देने जा रहा हूं, उस वाक्य को देखिए। मैं कहूं कि योर each question has your each question has 3 ऑप्शन। यहाँ देखिए, आपका प्रत्येक क्वेश्चन रखता है, क्या रखता है? 3 ऑप्शन रखता है। तो यहाँ हैज हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसके साथ आईएनजी नहीं लगा, हैविंग नहीं हुआ। बात तो समझ में आ रही है? या मैं कहूं कि he has a headache। यहाँ रखना है, यानी उसको क्या है? होना है, यानी उसको सरदर्द होता है। तो ये क्या है? ये यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये रखना या होने के अर्थ में। तो हैज है, यानी हैज है, यानी हैविंग नहीं हुआ है या हैजिंग नहीं हुआ है। कंफर्म। अब बात करते हैं, इसी को यहाँ लेते हैं और फिर लिखते हैं हैव लिखूं या हैज लिखूं, एक ही बात है, आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी की बात हो रही है। तो चलिए अब मैं लिखता हूं कि जब हैव का शाब्दिक अर्थ, जब हैव का शाब्दिक अर्थ समय बिताना, नहाना, खाना, आयोजन करना, यानी जब हैव का शाब्दिक अर्थ क्या हो? समय बिताना, नहाना, खाना या आयोजन करना हो तो इसे कंटीन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। यहां से I am having a good time these days. I am having a good time these days। यानी इस समय मैं अच्छा समय बिता रहा हूं। तो यहाँ ये हैविंग हो गया, लेकिन बाकी अर्थ में ऊपर में आपने देखा कि इसमें क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा चीज नहीं होता है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखेंगे वीडियो के लास्ट में, और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे इसको भी हम देखेंगे। एक चीज जान जाइएगा कि ये जो फिल है इसे सिंपल प्रेजेंट या कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दोनों में सिंपल प्रेजेंट या कंटीन्यूअस में
ही रखा जाए तो अंतर नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है। बात समझ में आए? अंतर नहीं पड़ता है, हटा दीजिए क्योंकि आगे जोड़ देते हैं। अगर अंतर नहीं पड़ता अगर, फिर वर्तमान के किसी चीज को महसूस करने, चीज को महसूस करने, किसी चीज को महसूस करने के लिए प्रयोग हुआ हो तो, प्रयोग हुआ हो तो कैसे? आई फील कोल्ड, महसूस कर रहा हूं, वर्तमान में ही है, और आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, दोनों वर्तमान में है, इसलिए दोनों। बात को समझिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं इनसे संबंधित क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने आपको बताया, जो स्टार लगाकर बताया, जो ए और बी करके मैंने आपको बताया, उस सारे को ध्यान से पढ़ लेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन बनाने में आसान लगेगा, आसान हो जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पूछा है एसएससी में। He is having, इसी को अंडरलाइन किया है। He is having many friends here, ये क्वेश्चन है आपका, और इसको बनाया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। मैं उसी में आपको देने जा रहा हूँ। पहला में दिया है दूसरा में दिया है बी, ए बी और सी, और सी में दिया है विल हैव, और डी में दिया है नो इम्प्रूवमेंट। गौर से देखना है, एक क्वेश्चन है एसएससी का। हाँ जी, आई हैव, मैं यहाँ मेनी फ्रेंड, तो मेरे पास मेनी फ्रेंड है ना। यहाँ रखना इसका अर्थ है, तो रखना में आपको पता होना चाहिए कि इसका आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, तो ही के साथ है तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? हैज। बात समझ में आ गई? नहीं आई है तो एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, और वीडियो को पीछे करके जो मैं एक नंबर ए नंबर बताया था उसको देखेंगे, बात आपको समझ में आने लगेगी। आइए दूसरा जो क्वेश्चन, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन, मैं यहाँ 2 नंबर, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आई एम हैविंग, कितना आसान लगेगा और कितना आसान है, 2 सिस्टर्स, ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन पर गौर करते हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया है बी, हैड, और तीसरा क्वेश्चन सी में दिया है हैव, और बी में दिया है नो इम्प्रूवमेंट। फिर वही बात है, हैविंग वाली बात है जो इसमें था, तो यहाँ अब चूंकि आई है तो आई के साथ केवल हैव आएगा, तो इसने बना दिया।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं इसको देखना, ये भी क्वेश्चन है एसएससी का है। मिटा रहा हूं फिर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन है आई कांट गो आउट इन द रेन। आई कांट गो इन rain at I can't go out. I can't go out in the rain at I am not having an umbrella. और अंडरलाइन किया है I am having not an umbrella। ये पूरा किया है। ये भी क्वेश्चन एसएससी का है। आइए अब ऑप्शन पर देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया है कि हैज नो umbrella और बी में दिया है don't have an umbrella सी में दिया है don't have the umbrella और डी में दिया है नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान देना है बाबू, यहाँ थोड़ा सा मैं बताने आपको जा रहा हूँ। नहीं रखता हूँ तो नहीं रखता हूँ निगेटिव हो गया, और आपको पता है कि ए निगेटिव जब हुआ तो ए हैव में बनना चाहिए था। तो हैव का निगेटिव जब बनेगा तो डू और डज लगाएंगे, क्योंकि ये सिंपल में जाएगा। सिंपल का निगेटिव जब बनता है तो क्या बनता है, डू नॉट या डज नॉट से बनता है। अगर आपको इतना पता हो तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा डोंट हैव एन अम्ब्रेला। द क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि द अम्ब्रेला निश्चित है। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं, कोई छाता नहीं है, यानी इसीलिए ये सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ हैव कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो दोनों हो सकता है, ए और बी। ये ध्यान देने वाली बात होती है। लेकिन जब हैव करूंगा बात को समझ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक क्वेश्चन जो बैंक पीयू का क्वेश्चन है, और यह है कॉमन एरर का क्वेश्चन। द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली, इसको ए बनाएंगे, स्टेट दैट, इसको बी। ईच आइटम क्या कह रहा है, ईच आइटम is each item is having
इसको करते हैं सी। 2 ऑप्शंस इसको करते हैं डी। अगला है नो, एरर, और क्वेश्चन है बैंक। ये है क्वेश्चन, और आपको इसमें एरर ढूंढना है, तो एरर ढूंढने का शुरू करते हैं काम। तो देखिए, ईच आइटम हैविंग या है, तो ईच आइटम हैविंग ना होगा, रखता है, चाहे उसके पास है तो हैविंग होगा या हैव होगा, तो ये आंसर क्या होगा, हैव होगा, यानी आंसर सी में है, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्या क्वेश्चन आंसर होगा, इज हैविंग के स्थान पर है, इज हैविंग के स्थान पर क्या होगा, एक ही होगा, सॉरी हैज होगा, हैज होगा। ये बात है। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। आप भी किसी भी क्वेश्चन 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, देखिए आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है। मैं हर एक का एक वीडियो दूंगा, हर एक वीडियो को गौर से देखना है, और बात समझ में आ रही है और क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो आप मेरे लिए काम करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। यही